दोस्तों स्वागत है आपका क्रिकेट डेली हंट में। भारत वर्सेस बांग्लादेश खेले जाने वाले पहले टेस्ट में पहला सबसे अच्छा काम यह होता है कि भारत टॉस जीत जाता है। टेस्ट मैचेस में सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण टॉस का जीतना होता है। भारत ने टॉस जीता और पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया। भारत की शुरुआत तो थोड़ी देर तक ठीक ठाक नजर आई, मगर फिर अचानक ही मात्र 7 रनों के अंदर ही 3 विकेट गिर जाते हैं। जब भारत का स्कोर 41 रन था, अच्छा खासा सेट हो चुके शुभमन गिल का कंसंट्रेशन अचानक भंग होता है और वो तैजुल इस्लाम की गेंद पर कैच आउट हो जाते हैं। गिल ने 40 बॉल पर 3 चौकों के साथ 20 रन बनाए और फिर 45 रनों के स्कोर पर केएल राहुल भी खालिद अहमद की गेंद पर प्ले डाउन हो जाते हैं। राहुल ने 54 गेंद पर 3 चौकों के साथ 22 रन बनाए। उसके बाद कोहली भी कोई खास योगदान न कर सके और 5 गेंद पर मात्र 1 रन बनाकर तैजुल इस्लाम की गेंद पर पगबादा आउट हो जाते हैं। मात्र 48 रन पर भारत के शीर्ष क्रम के 3 अहम बल्लेबाजों के आउट हो जाने के बाद भारत पूरी तरह से बैकफुट पर आ जाता है। लेकिन इस दबाव को खत्म करने के लिए क्रीज पर ताबड़तोड़ पंत आते हैं और ताबड़तोड़ बल्लेबाजी शुरू कर देते हैं। वहीं तैजुल इस्लाम, जिनकी गेंदों को खेलना मुश्किल हो रहा था, पंत ने आते ही उनकी गेंदों को उड़ाना शुरू कर दिया और साथ ही सभी गेंदबाजों की तबाही शुरू कर दी। मगर यह तोड़फोड़ बस कुछ ही देर तक चल सका और पंत मेहदी हसन की गेंद पर बोल्ड हो जाते हैं। उन्होंने 45 गेंद पर 6 चौकों और 2 छक्कों के साथ 46 रन बनाए। अब भारत का स्कोर 112 रन पर 4 विकेट हो जाने के बाद पुजारा और श्रेयस अय्यर ने 149 रनों की एक शानदार साझेदारी करके भारत की लड़खड़ाती हुई पारी को सहारा देकर मजबूती प्रदान की। 90 के व्यक्तिगत स्कोर पर पहुंच चुके चेतेश्वर पुजारा अब काफी मजबूती के साथ सेट हो चुके थे कि अचानक तैजुल इस्लाम की एक खतरनाक किस्म की गेंद ने उनकी गिल्लियां उड़ा दी। पुजारा बोल्ड होकर वापस अपने रास्ते चले जाते हैं। उन्होंने 203 गेंद पर 11 चौकों के साथ 90 रन बनाए। पुजारा तीसरी बार 90 के स्कोर पर आउट हुए और एक बार फिर अपने शतक से चूक गए। एक तरफ किस्मत के धनी श्रेयस अय्यर ने मौकों का खूब फायदा उठाया। एक बार तो विकेट कीपर ने उनका कैच टपकाया और दूसरी बार जब वो 67 के स्कोर पर खेल रहे थे तो इबादत हुसैन ने उनका एक आसान सा कैच छोड़ दिया और तीसरा मौका उन्हें इबादत हुसैन की ही गेंद पर बोल्ड होने के बाद मिला, क्योंकि उस गेंद पर अय्यर बोल्ड तो हो जाते हैं मगर बेल स्टंप से नीचे नहीं गिरती है। गेंद ने स्टंप का बाहरी हिस्सा टच किया मगर गिल्लियां थोड़ी सी उड़ने के बाद स्टंप पर ही अटक कर रह गई और नीचे ना आ सकी। इस तरह से श्रेयस अय्यर को एक और जीवनदान मिलता है, जिसकी वजह से अय्यर को कुछ देर और खेलने का मौका मिलता है। उस वक्त अय्यर 77 रन बनाकर खेल रहे थे। पहले दिन का खेल खत्म होते होते बिल्कुल आखिरी गेंद पर अक्षर पटेल अपना विकेट मेहदी हसन को दे बैठते हैं और पहला दिन समाप्त होने पर भारत का स्कोर 90 ओवर में 6 विकेट के नुकसान पर 278 रन होता है। श्रेयस अय्यर 82 रन बनाकर नॉट आउट रहते हैं। फिर दूसरे दिन का खेल शुरू होते ही श्रेयस अय्यर अपने व्यक्तिगत स्कोर में मात्र 4 रनों का इजाफा करके इबादत हुसैन की गेंद पर बोल्ड हो जाते हैं। फिर ऐसा लगने लगता है जैसे भारत का स्कोर मात्र 3 से 325 के आसपास ही सीमित रह जाएगा, मगर अश्विन और कुलदीप यादव की शानदार बल्लेबाजी ने स्कोर को जबरदस्त मजबूती प्रदान की। दोनों के बीच 92 रनों की बेशकीमती साझेदारी हुई। अश्विन ने अपना 13वां टेस्ट अर्धशतक पूरा किया और 113 गेंद पर 2 चौके और 2 छक्के के साथ 58 रन बनाया। कुलदीप यादव ने भी अच्छी बल्लेबाजी की और 114 बॉल पर 5 चौकों के साथ 40 रन बनाए। फिर मोहम्मद सिराज 3 बॉल पर 1 चौका लगाकर 4 रन बनाकर आउट हो जाते हैं और उमेश यादव अंत तक नॉट आउट रहते हैं। उन्होंने 10 बॉल पर 2 छक्कों के साथ 15 रन बनाए। इस तरह भारत अपनी पहली पारी में 133.5 ओवर में 404 रन बनाकर ऑल आउट हो जाती है। बांग्लादेश की तरफ से तैजुल इस्लाम और मेहदी हसन सफल गेंदबाज रहे। तैजुल इस्लाम ने 46 ओवर में 10 मेडन रखते हुए 133 रन देकर 4 विकेट लिए, तो वहीं मेहदी हसन ने 31.5 ओवर में 6 मेडन के साथ 112 रन देकर 4 विकेट लिए। और जब बांग्लादेश के बल्लेबाजी की बारी आती है और वो अपनी पारी शुरू करता है तो मोहम्मद सिराज एक डरावने ख्वाब की तरह बांग्लादेशी बल्लेबाजों पर तारी हो जाते हैं। पारी की पहली ही गेंद पर नजमुल हुसैन सांतो को पंत के हाथों कैच आउट करा देते हैं। सांतो बगैर खाता खोले वापस चल पड़ते हैं। पारी के चौथे ओवर में यासिर अली को उमेश यादव बोल्ड आउट कर देते हैं। यासिर अली ने 17 गेंदों में मात्र 4 रन बनाए। 5 के स्कोर पर 2 विकेट गिर जाने के बाद बांग्लादेश के पांव उखड़ जाते हैं। फिर किसी भी बल्लेबाज को भारतीय गेंदबाज मोहम्मद सिराज और कुलदीप यादव क्रीज पर रुकने की ज्यादा मोहलत फराहम नहीं करते और एक के बाद एक निरंतर अंतराल पर बांग्लादेशी बल्लेबाज आने और जाने का सिलसिला बरकरार रखते हैं। 39 के स्कोर पर सिराज लिटन दास को बोल्ड आउट करके बांग्लादेश की कमर तोड़ देते हैं और दूसरी तरफ से कुलदीप यादव भी अपने विकेट लेने के कार्यक्रम को जारी रखते हुए 4 विकेट ले लेते हैं और इस तरह 35 ओवर में केवल 102 रन पर बांग्लादेश के 8 बल्लेबाज आउट हो जाते हैं। लिटन दास 30 बॉल पर 5 चौकों के साथ 24 रन बनाते हैं। जाकिर हसन 45 बॉल पर 3 चौकों के साथ 20 रन। शाकिबुल हसन 25 बॉल पर 3 रन। नूरुल हसन 22 बॉल पर 3 चौकों के साथ 16 रन। मुशफिकुर रहीम 58 बॉल पर 3 चौकों के साथ 28 रन।
ताजुल इस्लाम 4 बॉल पर 0 रन, मेहदी हसन 35 बॉल पर 1 चौके 1 छक्के के साथ 16 रन बनाकर क्रीज पर डटे हुए हैं और इबादत हुसैन भी 27 बॉल पर 1 चौके 1 छक्के के साथ 13 रन बनाकर अभी नॉट आउट हैं। दूसरे दिन का खेल खत्म होने तक बांग्लादेश ने 44 ओवर में 8 विकेट पर 133 रन बना लिए थे। भारत की तरफ से जबरदस्त किस्म की गेंदबाजी हुई। मोहम्मद सिराज ने पारी शुरू होते ही बांग्लादेशी बल्लेबाजी को कुछ ही देर में तहस नहस करके रख दिया और फिर बाकी का काम कुलदीप यादव ने कर दिया। सिराज ने 9 ओवर में 14 रन देकर 3 विकेट लिए, कुलदीप यादव ने 10 ओवर में 33 रन देकर 4 विकेट लिए और उमेश यादव के खाते में भी 1 विकेट गया। अब देखना यह है कि तीसरे दिन बांग्लादेश अपना फॉलोऑन भी बचा पाता है या नहीं, और ये देखना काफी दिलचस्प रहेगा कि कल बांग्लादेश अपनी पारी में और कितने रन जोड़ पाता है। दोस्तों, ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं, और अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, और अगर आप चाहते हैं कि इस तरह के सभी वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे तो हमारे चैनल क्रिकेट डेली हंट को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लें और बने रहें क्रिकेट डेली हंट पर। थैंक यू फॉर वॉचिंग।